सोचिए एक ऐसे भारतीय संत के बारे में जिनका प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सिलिकॉन वैली के संस्थापकों से लेकर हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों तक फैला। तो चलिए आज जानते हैं नीम करौली बाबा की इसी अविश्वसनीय कहानी को। तो कौन कौन है वो लोग जो इनसे प्रेरित हुए? अरे ये लिस्ट तो देखिए। इसमें स्टीव जॉब्स हैं, जिन्होंने खुद कहा था कि एप्पल का आइडिया उन्हें भारत आकर ही मिला। फिर है फेसबुक बनाने वाले मार्क ज़करबर्ग, हॉलीवुड की सुपरस्टार जूलिया रॉबर्ट्स और तो और क्रिकेट की दुनिया के सितारे विराट कोहली भी। इन सभी जानी मानी हस्तियों को एक दूसरे से जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है नीम करौली बाबा। उनके अनुयायी उन्हें आज के युग का एक सच्चा संत मानते हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन थे नीम करौली बाबा। क्या था इस रहस्यमय व्यक्तित्व के पीछे का सच? उनका जन्म 1900 में लक्ष्मी नारायण शर्मा के नाम से हुआ था और 1973 में उन्होंने समाधि ले ली। मतलब उनका जीवन 20वीं सदी का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है। लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि उनकी कहानी तो समय से परे है। उनके मानने वालों का विश्वास था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्हें शक्तावेश अवतार कहा जाता था, जिसका मतलब है कि उनमें हिंदू देवता हनुमान की दिव्य शक्ति और ऊर्जा का वास था। अच्छा, अब जो बात सबसे मज़ेदार है वो ये है कि उन्हें अपना ये नाम कैसे मिला, और इसके पीछे एक ट्रेन से जुड़ी बड़ी ही मशहूर कहानी है। किस्सा कुछ यूं है कि एक बार उन्हें बिना टिकट के ट्रेन से उतार दिया गया, वो भी बिल्कुल शांत। पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो यात्रियों ने कहा कि उस संत को सम्मान के साथ वापस बुलाओ, और जैसे ही वो ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। बस उसी नीम के पेड़ और करौली स्टेशन से उनका नाम पड़ गया नीम करौली बाबा। लेकिन उनकी कहानियां सिर्फ ट्रेन रोकने तक ही सीमित नहीं है। कुछ किस्से तो ऐसे हैं जिनसे लगता है कि वो गोलियों को भी रोक सकते थे। एक बार वो एक गरीब भक्त जोड़े के घर रात में रुके और पूरी रात वो ऐसे कराहते रहे जैसे उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, जैसे कोई उन्हें पीट रहा हो। अगली सुबह उन्होंने अपना कंबल उस जोड़े को दिया। वो कंबल अजीब तरह से भारी था, मानो उसमें लोहा भरा हो, और उन्होंने एक अजीब सी हिदायत दी, इसे बिना देखे नदी में डुबो देना। कुछ हफ्तों बाद उनका बेटा बर्मा से जंग लड़कर वापस आया। उसने बताया कि ठीक उसी रात दुश्मनों ने उसकी पूरी टुकड़ी को खत्म कर दिया था, लेकिन एक चमत्कार हुआ और उसे एक खरोच तक नहीं आई। और तब उस जोड़े को यह एहसास हुआ कि बाबा ने उनके बेटे पर चलने वाली सारी गोलियां अपने शरीर पर ले ली थीं, और वही गोलियां उस कंबल में थीं जिसकी वजह से वो इतना भारी हो गया था। अब ऐसी कहानियों का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। उनका प्रभाव हजारों मील दूर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिचर्ड एल्पर्ट नाम के एक प्रोफेसर के पास। रिचर्ड एल्पर्ट जो थे वो साइकेडेलिक ड्रग्स यानी एलएसडी के बहुत बड़े समर्थक थे। वो बाबा के आश्रम पहुंचे और उन्हें एलएसडी की एक हाई डोज देते हुए कहा कि इसे खाकर स्वर्ग के दर्शन होते हैं। और फिर जो हुआ, उसने रिचर्ड को हिलाकर रख दिया। बाबा ने एक एक करके कुल 13 गोलियां खा लीं। ये इतनी बड़ी डोज थी जो किसी को भी बेसुध कर दे, पर बाबा पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो वैसे ही अपनी बातें करते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने समय के सबसे शक्तिशाली केमिकल को एक संत के सामने बेअसर होते देखना रिचर्ड एल्पर्ट के लिए एक ऐसा अनुभव था जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। बस ये एक घटना रिचर्ड एल्पर्ट को पूरी तरह बदलने के लिए काफी थी। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी, अपना पुराना नाम, सब कुछ छोड़ दिया और बन गए रामदास। और फिर रामदास बनकर उन्होंने बाबा की शिक्षाओं को पूरे पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। तो इस तरह की जो असंभव लगने वाली कहानियां हैं, वही उनके उस गहरे प्रभाव का केंद्र है जो आज भी जिंदा है। उन्होंने सिखाया कि असली नशा किसी केमिकल में नहीं, बल्कि भक्ति के रास्ते पर चलने में है। और उनका ये संदेश उन लोगों के दिलों में उतर गया जो जिंदगी में किसी गहरे अर्थ की तलाश में थे। तो आखिर में सवाल उठता है कि उनकी विरासत इतनी मायने क्यों रखती है? पहली बात, ये एक जीती जागती परंपरा है। आज भी उनके कैंची धाम मंदिर में लोग उस सैनिक की कहानी को याद करके कंबल चढ़ाते हैं। दूसरी बात,
उनकी प्रेरणा सीमाओं को पार कर दुनिया भर में पहुंची। और आखिर में ये एक अलग तरह की शक्ति की मिसाल है, वो शक्ति जो पैसे या रुतबे से नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा से आती है। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां सब कुछ कुछ पल का मेहमान है, आखिर वो क्या चीज है जो किसी एक इंसान की सोच को उनके जाने के दशकों बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती है?